बच्चों बच्चों हम सबों ने पिछले पाठ में महाभारत के संबंध में सामान्य जानकारी कि ये कथा क्या है, कैसी है, क्यों है, क्या इसका इतिहास है, इसका वंशानुक्रम क्या है, हम सबों ने इसके विषय में जाना। हमने महाभारत के जो प्रमुख पात्र हैं राजा शांतनु और उनके पुत्र देवव्रत के बारे में भी जाना कि देवव्रत किस प्रकार से उत्पन्न हुए, किस प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन सभी विषयों के बारे में हम सबों ने सामान्य जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आपने यह सुना होगा कि देवव्रत को भीष्म भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि महाभारत का जो प्रमुख पात्र है, जो देवव्रत हैं, जिन्हें भीष्म भी कहा जाता है, उन्हें भीष्म क्यों कहा जाता है, उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा, क्या कारण था। प्यारे बच्चों, भीष्म जो हैं अर्थात जो देवव्रत हैं वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत बड़े महावीर थे, बहुत बड़े परमवीर थे। उनके गुरु का नाम था भगवान परशुराम। बच्चों, आज हम भीष्म का नाम भीष्म कैसे पड़ा, उनकी प्रतिज्ञा क्या थी, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी, वे आजीवन ब्रह्मचारी क्यों थे, उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, उन्हें सबसे बड़ा पितृभक्त क्यों कहा जाता है, इन तमाम विषयों के बारे में आज हम जानेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं भीष्म प्रतिज्ञा के विषय में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है भीष्म प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है शपथ लेना या कसम खाना। तो भीष्म ने कुछ शपथ ली थी, कुछ प्रतिज्ञा की थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि देवव्रत की जो माँ थी गंगा, देवव्रत के 7 भाइयों को वो डुबो चुकी थी। जब 8वें पुत्र अर्थात भीष्म को जब वो डुबोने ले जा रही थी, जब देवव्रत को डुबोने वो ले जा रही थी, तो उनके पति शांतनु ने उन्हें मना कर दिया, रोक दिया। और फिर जो तय थी, दोनों में जो शर्त थी, जो वचन था कि आप मुझे टोकेंगे नहीं, मैं जो कुछ करूंगी मुझे आप करने देंगे, उसके खिलाफ जब हुआ तो गंगा राजा शांतनु को छोड़ देती है। पुनः कुछ समय के बाद जब वह बालक देवव्रत जब बड़ा होता है, फिर वे उन्हें सौंप देती है, किन्हें, शांतनु को। शांतनु ने देवव्रत की छवि को, देवव्रत की कला को, वीरता को, कुशलता को, कौशल को वे देख चुके थे। उन्होंने कैसे देखा, जब वे शिकार खेलने गए, उन्होंने क्या देखा कि एक बालक अपने तीर कमान से गंगा की धारा को क्या कर रहा है, अवरुद्ध कर रहा था, रोक रहा था। तो वे इस कला को देखने के बाद वे बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही प्रसन्न थे। वे अपने इस प्रकार के सुयोग्य योग्य पुत्र को पाकर काफी प्रसन्न थे। और देवव्रत क्या कर रहे थे, वे राजकुमार की पद को सुशोभित कर रहे थे। अर्थात बच्चों, आप जानते हैं कि हर एक साम्राज्य में या राज्य में जब ये राज्य और राजा का जो शासन व्यवस्था थी, तो उसमें राजकुमार भी होते थे जो आगे चलकर वे ही राजा बनते थे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। बच्चों, तरुणी का अर्थ क्या होता है, तरुण और तरुणी, ये एक अवस्था का नाम है। आप कह सकते हैं कि किशोर और किशोरी। जब बालक या बालिका जब 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, या वो 18, 16, 18, 17 जब इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है, तो हम उन्हें तरुण या किशोर के नाम से संबोधित करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि गंगा की यमुना के तट पर एक सुंदर सी तरुणी खड़ी है, जिसका नाम क्या था, सत्यवती। बच्चों, सत्यवती, इस नाम को आप भूलेंगे नहीं। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। बच्चों, आप जानते हैं कि गंगा जो उनकी पहली पत्नी थी, जिन्होंने छोड़ दिया था, अब उस वियोग में राजा
काफी दुखी तो थे ही, लेकिन जब उन्होंने इस तरुणी सत्यवती को देखा तो उनके मन में क्या प्रेम उत्पन्न हो गया, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, प्रेम की भीख मांगी। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुमसे मुझसे विवाह कर लो। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवट राज का शर्त राजा शांतनु को नागवार से लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उसके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि देवव्रत बहुत ज्यादा योग्य, वीर, परम वीर, हर तरह से राजकुमार और राजा बनने के काबिल थे। जब उनसे ऐसी शर्त की बात कही गई तो वे बहुत ही झिझक उठे, बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि वे उनसे विवाह करना भी चाह रहे थे, पर वे इधर वे राजकुमार देवव्रत के पद को किसी और को देना नहीं चाह रहे थे। इस शर्त को सुनने के बाद उन्हें झटका सा लगा। उन्होंने क्या कहा कि आपके बाद मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। बच्चों, व्यथा मतलब दुख। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बनाई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। बच्चों, कुशाग्र बुद्धि का मतलब क्या होता है? बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला, बहुत ही तेज बुद्धि वाला, टैलेंटेड। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? बच्चों, केवट राज ने क्या कहा कि जिस प्रकार से, हे देवव्रत, आपने जो प्रतिज्ञा की है, आपने जो मुझे वचन दिया है, इसके अनुसार मैं मान सकता हूं कि आप सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाएंगे, लेकिन आपके आने वाले जो पुत्र होंगे उनका क्या भरोसा है कि वो सत्यवती के नाती से या उनके पुत्र से ये गद्दी ना छीन ले? केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। बच्चों, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी ओर से प्रतिज्ञा दे सकता हूं, पर भविष्य में क्या होगा, कि मेरे पुत्र क्या करेंगे, उनकी ओर से मैं आपको कुछ भी वचन या शपथ में आपको नहीं दे सकता हूं। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि मैं अब आजीवन में विवाह ही नहीं करूंगा। जब विवाह ही नहीं करूंगा तो पुत्र ही नहीं होंगे, और तुम्हारी ये जो शंका है इसका समाधान हो गया। अब तुम संतुष्ट हो? बच्चों, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का अर्थ है अनपेक्षित, अनापेक्षित, जिसकी
उम्मीद ही नहीं की जा सकती, जो बहुत दूर की बात हो, और लेकिन वह चीज होने वाला हो ऐसा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। तरुण कुमार अर्थात उस समय देवव्रत भी तरुण अवस्था में ही थे। बच्चों, यह शपथ, यह प्रतिज्ञा बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही भीषण थी। ऐसे वीर, ऐसे महावीर और इतने बड़े साम्राज्य। बच्चों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज का जो भारत है, इस भारत, उस समय का जो भारत था इससे भी बड़ा था, क्योंकि इसमें पूरे जो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र हैं, आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी क्षेत्र उस समय के भारत में ही आते थे। इतने बड़े सम्राट का जो राजा होने वाला है, वह सब कुछ अपने पिता की एक छोटी सी खुशी के लिए सब कुछ वो ताक पर रख करके सब कुछ बलिदान दे रहा है। तो ये बात बहुत ही भीषण थी, बहुत ही बड़ी थी। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। इसी कारण बच्चों उनका नाम क्या पड़ा? भीष्म। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सानंद अर्थात आनंद के सहित सानंद। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर, बच्चों देहावसान का अर्थ होता है मृत्यु, देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह था। बच्चों, आप देख सकते हैं कि राजा शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम क्या था। तो उनकी दो रानियां थी, गंगा से देवव्रत हुए, सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद मारे गए। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और कौरव हुए, अंबालिका से पांडु और पांडव। बच्चों, हमने यहाँ तक देखा, हमने भीष्म के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की कि वे कैसे थे और किस प्रकार से उनका जीवन या कालक्रम बीता। बच्चों, हम अगली पार्ट में अंबा और भीष्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यह टॉपिक बहुत ही रोमांचित है, बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह जैसे धनुर्धारी महावीर परमवीर को मारना संभव नहीं था। उनके मारने में जो क्रिया या जो प्रतिक्रिया या जो एक्शन रिएक्शन काम कर रहा था, वह चीज भी बहुत ही उत्सुकतापूर्ण है। बच्चों, हम इस पाठ को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, आपका दिन शुभ हो।